तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोगों की क्लास नंबर 16 है, यानी क्लास नंबर 16 है। और इसके अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जिसका जो कमांड हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में हम कौन कौन सी सेटिंग कर पाएंगे? बहुत सारी सेटिंग है, जैसे कि पेज नंबर डालना हुआ, पेज नंबर को स्टार्ट करना हुआ कि आप पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, मार्जिन एरिया को छोटा बड़ा करना हुआ, पेज नंबर को उर्दू में रखना है, हिंदी में रखना है, इंग्लिश में रखना है, किस स्टेप में रखना है। इसी तरीके से बहुत सारी सेटिंग इसके अंदर हम जाकर पढ़ने वाले हैं। बॉक्स को नापना है तो इंचेस में करना है या मिलीमीटर में करना है, फिट में करना है, किस तरीके से आप नापना चाहते हैं, आउटलाइन किस साइज में देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपने आज की क्लास नहीं पढ़ी और काम करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजें हमारी छूट गई। और हम चलते हैं क्लास के अंदर। अभी तक जो है लेसन नंबर 15 तक हो चुके हैं, यानी लेसन नंबर 15 हो चुके हैं। 14 तक यहाँ अपलोड हो गया है और 15वां भी अपलोड हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जो है डिजाइन करने के बारे में बताया गया है और सारे टूल्स इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। 14 में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। असल में क्लास लंबी हो जाती है और उससे फर्क नहीं पड़ता, लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और हमारे असल मकसद क्या है? समझना और समझाना। अगर समझ में ना आए और क्लास बहुत छोटी हो जाए तो फायदा क्या है? इसीलिए यूट्यूब पर अगर वीडियो देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस रहती हैं तो उस पर सारी जानकारी हमको नहीं मिल पाती, फिर हम करते तो फंस जाते हैं। वजह क्या होती है कि उसके अंदर प्रैक्टिकल सारी चीजें नहीं आ पाती। पहले से सारी चीजें खोल के रखे रहेंगे और फटाक से सेटिंग करके बता देंगे। तो यहाँ से आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कोर्स जो है पूरा अपलोड है। उसके अलावा जो अभी नया फंडामेंटल पढ़ाया गया है, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये थोड़ा पूरा नहीं अपलोड है। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो अभी मैंने बुक से पढ़ा है उसकी प्लेलिस्ट ये है। उसके अलावा इससे पहले एक फंडामेंटल, इसका प्लेलिस्ट का नाम है कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स, इस नाम से है। नीचे यहाँ पर कंप्यूटर की बात, तो इस पर जाकर के किस वीडियो से ये देख सकते हैं। टेली अकाउंटिंग ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ अनलिस्टेड है, बाकी ये सारी चीजें पब्लिक है। तो यहाँ से आप जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं अब आगे की तरफ चलते हैं। और लेसन नंबर हमारा कौन सा है? 16 है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस, इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित सेटिंग्स होती है, जैसे रूलर्स, पेज सेटिंग्स आदि। ठीक है, पेज की जितनी भी सेटिंग होती है हम सारी सेटिंग इसी में करते हैं। यानी इसके अंदर पेज की सेटिंग्स है, रोलर्स की सेटिंग्स है और सारी चीजें पेज के बारे में सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F11। ओके, उसके बाद टाइपोग्राफी है, तो इसको बाद में हम चल पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं इन पेज के अंदर और यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ आएंगे एडिट मेनू में और प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में आने के बाद डॉक्यूमेंट। अगर पूरा निचोड़ देखा जाए एडिट मेनू का तो दो ही कमांड है। कौन सी? एप्लीकेशन कमांड, डॉक्यूमेंट कमांड। सारी सेटिंग समझ लीजिए यहीं पर थी। अब इसके अलावा जब आगे जाएंगे तो और सेटिंग आएगी। डुप्लीकेट कमांड थी तो उसके जरिए से हम बहुत सारी कॉपी बना सकते थे, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया है। फाइंड एंड रिप्लेस भी आपका आ चुका है। तो यहाँ से आते हैं डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ F11 दबाएंगे तब भी यहाँ आ जाएंगे, या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। जब ये कमांड इस तरीके से ओपन होगी तो यहाँ समझने की बात है। एक लेफ्ट की तरफ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है इंचेस। ठीक है, अगर शुरू में हो सकता है आपके साथ जो है कुछ और लिखा हो, मिलीमीटर्स लिखा होगा इस तरीके से, और यहाँ से ओके होगा। हमने इससे पहले बताया भी था कि जब आपको किताब का साइज लेना है तो 4x7 लेना है, तो हम यहाँ पर लिए थे तो बड़ा साइज इंच में था, और आप जब लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लेकर भी बताया था, छोटा सा हुआ था इस तरीके से। और ये जो अभी देखिए हम बॉक्स यहाँ बना रहे हैं वह चिपक जा रहा है, इसकी भी वजह भी हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ आएंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, छोटा सा है, और यहाँ से देते हैं 4x7। ओके, इंटर करेंगे। ये बॉक्स बन चुका है, बहुत छोटा सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोने पे। ठीक है, 4x7 का बॉक्स है, लेकिन ये इंच में नहीं है, मिलीमीटर्स में है। जब आप बॉक्स शुरू में देंगे तो इसी तरीके से होगा। तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बुक लिखेंगे तो इतने छोटे से पेज तो होता नहीं, इसमें 2-3 वर्ड भी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको बड़ा पेज लेना पड़ता है, इंच में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जाकर आप इंच में रखेंगे। यहाँ से जाइए, यहाँ से एडिट मेनू में और प्रेफरेंस में, और डॉक्यूमेंट कमांड पे आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ कर दीजिए इंचेस। ठीक, इंचेस के पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब यह है, क्या लिखा है? जनरल लिखा है। जनरल का मतलब यह है कि आप जो है जनरल चीजें जो नापते हैं, जैसे कि बॉक्स का नापना हो गया, इमेज का नापना हो गया, इसी तरीके से किसी भी ग्राफिक बॉक्स का नापना हो गया, तो ये सारी चीजें जो नापते हैं, किस चीज में नापना चाहते हैं, जो मिलीमीटर्स में या फिट में या इंच में, तो हम ये काम करते हैं इंच में।
जो कागज का काम है किस पर करते हैं हम, इंच में करते हैं। तो यहाँ पर हम इंच कर देंगे ताकि आसानी से हम जो है इसको समझ सकें और इसको इंच में नाप कर सारी चीजें हम काम कर सकें। इंच कर देंगे। अब यहाँ से जाइए ओके करके, और अब बना लेते हैं बॉक्स। ये बॉक्स बनाया मैंने और इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से देंगे, ये हो गया। अब करेंगे, देखिए 4x7 की बुक लिखनी है, 4 लिखेंगे, टैब बटन दबा के 7 डालेंगे, इंटर करेंगे, ये 4x7 का पेज बन चुका है। ठीक है, कभी कभी ये दिक्कत करता है इन पेज के अंदर, खास तौर से कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं, जिनका हल जो है सबसे आसान बात है कि आप इसको क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए और दोबारा ओपन कीजिए तो सही हो जाता है। तो ये 4x7, अब देखिए इतनी बड़ी की तो किताब आप देखते होंगे ना, इतनी बड़ी बुक होती है। तो इसको तो आपने देख लिया कि इतनी बड़ी हम बुक लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चीज लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख पाते। क्या लिखते हैं, 2-3 वर्ड में किताब कहीं लिखी जाती है, तो आपको वहां से कर लेना इंचेस। ओके, उसके बाद देखिए जो फाउंट साइज है, इसकी आउटलाइन साइज है, इसको हम पॉइंट में नापते हैं। किसमें, पॉइंट में। इंच में अगर नापेंगे तो इंच इतना लंबा हो जाएगा, इधर आउटलाइन देंगे तो यहाँ तक इंच में हो जाएगा। पॉइंट पे नापते हैं तो पॉइंट में वहां नीचे वाले पे पॉइंट ही रखेंगे, यहाँ से आएंगे प्रेफरेंस पे, डॉक्यूमेंट पे, नीचे वाले में है कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स ही रखते हैं। अगर इंच में कर देंगे तो दिक्कत होगी, हम छोटी सी लाइन देंगे और वो इंच में हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा और खराब हो जाएगा, तो हम पॉइंट्स ही रखते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, यहाँ से देंगे, यहाँ से आकर के इंचेस में नहीं होगा, या पॉइंट में होगा। 5 यहाँ 4 देते हैं या 7 देते हैं, चलो इंटर किया तो देखो इतनी मोटी हुई। और यही 7 नंबर हमने वहां दिया था तो कितना बड़ा बॉक्स बना है, कि इतना लंबाई में इतना है, और अब यहाँ पर 7 नंबर दिया है तो ये पॉइंट में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट में ये चीजें लेते हैं हम। तो यहाँ से जाते हैं एडिट मेनू में, प्रेफरेंस पे और डॉक्यूमेंट पे, फिर आएंगे यहाँ पर स्नैप डिस्टेंस। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। यहाँ से आपको गाइड्स लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी तक मैंने इसको बताया नहीं था, लेसन नंबर 14 में शायद ये बात आई है एक मर्तबा, कि हमने बताया था 16 लेसन में हम इसको बात करेंगे इसके ऊपर। अभी जब हम बॉक्स बनाते हैं तो देखिए हम रखना बीच में चाह रहे हैं, लेकिन ये ऊपर खींच ले रहा है। क्यों खींच ले रहा है, क्योंकि वहां पर मैंने जो नंबर दे रखा है वो बहुत ज्यादा है। इस तरीके से देख रखना चाहेंगे, तुम्हारे साथ भी दिक्कत आएगी। जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, जब आप बॉक्स बनाएंगे तो शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा छोड़ कर जैसे शुरू करेंगे तो शुरू से बनेगा, ये बिल्कुल कोने से बॉक्स बनेगा, बिल्कुल कोने से बना है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत होगी, जैसे कि मैं कल भी बनाया था, लेकिन मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था इसको, क्योंकि कमांड नहीं पढ़नी थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ऐसे ही काम चला दिया था कि वहां जाना ना पड़े। अब जो है वहां से जा करके यहाँ एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट पे यहाँ आएंगे और यहाँ देखिए 2 इंच लिखा हुआ है, स्नैप डिस्टेंस। इसका मतलब, स्नैप मतलब चिपकना, डिस्टेंस यानी कितने फासले से चिपक ले। अभी जब हम बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स को ये खींच ले रहा है कितनी दूर से, 1 इंच या 2 इंच, यहाँ पे लिखा 2 इंच। अगर इसको कम कर देंगे तो कम दूर से खींचेगा, जैसे हम 1 इंच कर देते हैं तो अब 1 इंच पे खींचेगा यहाँ ये। और अब बॉक्स को ही बना लीजिए, यहाँ बॉक्स बनाएंगे तो देखिए 1 इंच से खींच रहा है। ठीक, अब इसको यहाँ पर मैंने बना दिया है, अब इसको यहाँ पर लाएंगे, देखिए यहाँ पर है, जैसे 1 इंच के करीब पहुंचेगा, खींच लेगा, ये खींच रहा है ना। थोड़ा सा बड़ा करते, ये देखिए हम ऐसा बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ रखना चाहें तो यहाँ ये नहीं रखेगा, ये खींच लेगा, 1 इंच जैसे पहुंचेगा ये खींच लेगा। इसी तरीके से अगर गाइडलाइन ले लें तो इसमें भी ये इसी तरीके से होगा, देखिए है ना, गाइडलाइन में भी इसी तरीके से हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको, कि अगर कहीं चिपका के रखना होता है तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन इतना फासला नहीं होता है। यहाँ पर जो नंबर आपको देना है वो दे सकते हैं, 0.2 दे दीजिए, वरना जो है हम लोग ज्यादा रखते हैं, 0.079 इतना रखते हैं। और अगर आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, जैसे कि 0.2 कर दीजिए, 0.1 कर दीजिए, इतना कर दीजिए। मैंने कट कर दिया, गलती से कट हो गया। यहाँ से आते हैं और प्रेफरेंस पे, डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ से कितना दे देते हैं, 0.079। ओके, यहाँ से अब देखिए ऐसे लाएंगे तो ये बहुत करीब लाएंगे तब जाके चिपक रहा, बिल्कुल करीब लाएंगे तब ये चिपक रहा है ना। ये सिर्फ आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लाएंगे तो देखिए बहुत, जब इसके बगल में लेके आएंगे तब चिपक रहा है। तो ये इतना रखना भी चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हम पेज के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। वैसे आप लेकर चले जाएंगे, आप समझेंगे हम बिल्कुल पेज पर हैं और ये बाहर हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं, वहां से जरूरत पड़ सकती है। दिक्कत आएगी तो किस तरीके से करेंगे, वहां से जाकर के और नंबर कम कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी लगभग। हम चलते हैं एडिट मेनू में, प्रेफरेंस पे, डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ से फिर आते हैं। उसके बाद नीचे है ये लिखा हुआ है फ्रंट बिहाइंड।
बिहाइंड का मतलब फ्रंट का मतलब ऊपर, यानी जो आप यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं वो बॉक्स को ऊपर लेना चाहते हैं, बिहाइंड या नीचे लेना चाह रहे हैं तो हम ऊपर ही लेते हैं, फ्रंट ही रहता है, लेकिन हम दिखा देते हैं यहाँ से बिहाइंड करके। यहाँ से आते हैं और इस बॉक्स में कलर दे देते हैं कोई सा, ताकि आपको दिखे कि हमने कहाँ पर लिया है। ये कलर दे दिया। अब ये गाइडलाइन यहाँ से लेंगे तो देखिए इसके नीचे जाएगी। मैंने बिहाइंड पे क्लिक कर दिया था तो ये नीचे जा रही है, और अभी तक ऊपर थी, अभी देखिए ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएंगे एडिट मेनू में और प्रेफरेंस पे, और यहाँ से आएंगे डॉक्यूमेंट पे। यहाँ से क्या कर देंगे, बिहाइंड की बजाय फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। अब ओके कर देंगे तो ये ऊपर आ गई। ये ऊपर ही रहती है, हमको देखना पड़ता है। सीधी लाइन लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हमारी जो है लाइन टेढ़ी ना हो। इस वजह से कभी कभी बुक वगैरह की सेटिंग करते हैं तो वहां जरूरत पड़ती है, तो ऊपर ही होनी चाहिए। तो हम इसको भी अब हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। एडिट मेनू में आएंगे, प्रेफरेंस पे आएंगे, डॉक्यूमेंट पे फिर आते हैं, और यहाँ से देखिए लिखा हुआ पेज नंबर। इसको हम बहुत जो है जरूरी समझना, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इसको समझने से पहले इसमें हम जो है काफी तफसील से बात करेंगे, तो इसको समझने से पहले ये ऑप्शन समझ लेते हैं, यूजलेस हैं, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर इन दोनों पे बात करते हैं। ओके, यहाँ पर आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है 15, लिखा हुआ है 15%। ये जो मैंने बताया था कि आपकी मार्जिन एरिया है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मार्जिन एरिया ये डॉक्यूमेंट एरिया में है, अंडर डॉक्यूमेंट एरिया में जो बाहर है वो वाली मार्जिन आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे, अभी आपको हम बताते हैं, ये वाली मार्जिन एरिया जो ये वाली है, ठीक। अंडर डॉक्यूमेंट एरिया की जो जगह है उसको आप ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से जो मैंने अभी बताया वहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको दे देते हैं 3 पॉइंट, आपको दिखेगा। ये जो हिस्सा है आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो इतना है, अभी देखिए हम बढ़ा के ज्यादा करके दिखाते हैं। सबसे पहले जाएंगे एडिट मेनू में, प्रेफरेंस पे और डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस पे, और यहाँ से कर देंगे 15 की जगह 50 करते हैं, ठीक है। 50 कर देते हैं और इंटर करेंगे। देखिए जगह बढ़ चुकी। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है आमतौर से, लेकिन कभी हो सकता है आपको जरूरत पड़े इसकी और यूज करना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इधर टेक्स्ट ज्यादा लिख के कॉपी करके बार बार रखना पड़ता हो। तो इसको बड़ा कर लेंगे और इधर उधर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक। कॉपी करके तमाम सा टेक्स्ट इसमें लिखेंगे, फिर कॉपी कर लिया करेंगे। तो जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, वैसे हमको जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। फिर जाएंगे यहाँ एडिट मेनू में, प्रेफरेंस पे और डॉक्यूमेंट पे, कंट्रोल के साथ F11 दबाकर आ सकते हैं यहाँ। उसके बाद लिखे डाउन, यानी नीचे की जगह जो है इसको भी बढ़ा सकते हैं। हम वहां 15 कर देते हैं, जैसे 15 था 15 ही कर देते हैं। टैब बटन दबा के नीचे आते हैं और यहाँ जितना है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 60 या 85 दे देते हैं, 40 देते हैं। 40 दे दिया मैंने और इंटर करेंगे। देखिए नीचे का हिस्सा बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो, जो बहुत यूजफुल लग रहा है यानी कि खराब लगता है इस तरीके से पेज देखने में और अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम फिर जाएंगे कंट्रोल के साथ F11 दबाएंगे और यहीं पर आ जाएंगे और यहाँ से कर देंगे कितना, जितना था उतना कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट। अब देखें ओके करेंगे तो ये सही हो चुका है, जैसा था वैसा हो चुका है। कंट्रोल के साथ F11 दबाएंगे, फिर हम यहीं आ जाएंगे। अब देखिए लिखा विजिबल, क्या लिखा है, रूलर्स पहले लिखा हुआ, फिर विजिबल पे टिक लगा हुआ। इससे टिक हटा देंगे तो आपका ये जो रूलर्स है, ये रूलर ये वाला गायब हो जाएगा। और यहाँ से भी ला सकते हो, गायब कर सकते हो इसको, व्यू कमांड से भी, व्यू मेनू से भी जाकर के ला सकते हो। जैसे हम यहाँ से टिक हटा देते हैं, ओके करेंगे तो देखिए रूलर गायब हो चुका है। अब इसको लाना है तो कंट्रोल के साथ F11 दबा करके यहाँ टिक लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा। और अगर यहाँ व्यू मेनू में जा करके और यहाँ पर आएंगे शो रूलर्स पे क्लिक कर देंगे तब भी आ जाए। कंट्रोल के साथ F11 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर टिक लग चुका है। अब लिखा है नीचे डाउन और ऊपर वाले में दोनों में 0 लिखा है, यानी आपका जो रूलर्स है कहाँ से शुरू हो, 0 से। देखो अभी शुरू है 0 से, और इधर जो है इसके सीध में आएंगे इसके बराबर में, तो देखिए यहाँ पर भी 0 से शुरू है। 0 से इधर को शुरू है, 0 से इधर को। कभी हो सकता है अगर आपको जरूरत पड़े कि 0 से नहीं 5 से शुरू हो तो आप 5 लिख देंगे, ऊपर वाले में भी 5 कर देंगे और नीचे वाले में भी 5 कर देंगे, तो दोनों 5-5 से शुरू हो जाए। जैसे हम कह रहे चलो 5 से शुरू करो, टैब बटन दबाओ और यहाँ 3 से शुरू करो। अब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से शुरू हो जाएगा। देखिए 5 से शुरू है, 5 है ना, 6 यहाँ पर है, 5 हमारा पेज यहाँ से है। तो देखिए जैसे हल्का से लेके जाएंगे तो यहाँ लाइन आ रही है हल्की सी, तो ये 5 से शुरू हो चुका है। और इधर मैंने 3 नंबर दिया था, तो देखिए ये है, ये 3 नंबर से ये शुरू हो चुका है, यहाँ 3 नंबर है, दिख रहा है ना, ये 3 नंबर। फिलहाल हमको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, आपको जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिए कंट्रोल F11 और यहाँ से 0 है, कभी नहीं जरूरत पड़ती है। असल में जब हम रूलर्स नापते हैं तो किसके जरिए से हम पेज को नापते हैं,
ठीक है। तो जब पेज को नापते हैं तो 0 ही से तो नापेंगे। आपने कोई देखा है, कोई ऐसा फीता हो, कोई ऐसा पैमाना हो जो 0 से नहीं 10 से शुरू होता हो? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका फीता कट जाए शुरू का 5 नंबर, तब आप कहेंगे चलो 5 छोड़ दो, 10 से जोड़ लेना, घटा देना, उतना माइनस कर देना, है ना? प्लस कर देना, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन हम जो है 0 ही से करते हैं, हम 0 रखते हैं। अभी हम आखिर में बताएँगे भी क्या-क्या सेटिंग हमको करनी है, क्या नहीं करनी। अब यहाँ से ओके करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 0 से यहाँ जब ज़ूम करेंगे तो 0 से शुरू है और इधर भी 0 से शुरू है। ये बात समझ में आ गई। अब कंट्रोल के साथ F11 दबाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए नीचे लिखा व्यू, यानी अगर आप नई फाइल खोलेंगे तो कितने % ज़ूम होके ओपन होना चाहिए। अभी देखेंगे तो हम अगर न्यू फाइल ले कंट्रोल N से और इंटर करेंगे तो देखिए ये कितने % ज़ूम है, 150% ज़ूम है। ठीक है, 150% ज़ूम होके खुल रही है। और अगर इसको सोच रहे हैं कि कम हो ज़ूम होकर ओपन हो, तो यहीं से जा करके आप कर सकते हैं। जैसे F11 दबाएँगे और यहाँ आ जाएँगे। यहाँ से आप कर सकते हैं जैसे कि 50% ज़ूम हो, यहाँ से कर दीजिए और सेव डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब 50% ओपन हुई, है ना? 50%। कंट्रोल N करिए, एंटर करिए। अब ये जो है कितने % खुली है? देखिए यहाँ लिखा भी है 50%। जितनी भी नई फाइलें लेंगे कितने % पे ओपन होंगी? 50 पे होंगी। वजह क्या है कि वहाँ पर सेटिंग कर दी गई है 50% की। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर रखते हैं, वो यही रखते हैं। पहले आते हैं यहाँ पर और यहाँ रखते हैं 150 रखते हैं। कितना? 150, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं तो बड़ा दिखना चाहिए, वरना हम छोटा-छोटा लिखने लगते हैं, समझ में नहीं आता। तो हमको स्क्रीन जो है ज़ूम करनी पड़ती है, तो हम सबसे पहले यहीं से 150 कर लेते हैं। ओके? अब उसके बाद सेव डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? सेव डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, अगर यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और जब भी आप खोलेंगे तो यही सेटिंग, जितनी भी सेटिंग कर देंगे, उसी तरीके से ओपन होगी। अब सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं कहाँ क्या रहेगा। इंचेज़ में सबसे पहले इंचेज़ ही रहेगा। यहाँ अगर मिलीमीटर से हो तो इंचेज़ कर लेना। दूसरे वाले खाने में कैरेक्टर में पॉइंट्स रहता है, पॉइंट्स कर देंगे। और स्नैप डिस्टेंस में यहाँ 0.2, 0.1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है 0.079। अगर आपको ज़रूरत पड़े कम ज़्यादा करने की तो कर सकते हैं। वैसे हमको ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। और फ्रंट, ये फ्रंट ही रहता है। बिहाइंड यानी जो आप गाइडलाइन लेते हैं यहाँ से, वो ऊपर ही रहती है। और उसके बाद राइट की तरफ आते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहता है। हमको मार्जिन एरिया ये वाला जो अंडर कैनवस एरिया है उसको बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। और विजुअल पे टिक लगा रहता है, ये 0 ही रहता है, यहाँ 150 रहता है। ओके, फिर से डिफॉल्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सेटिंग जो मास्टर पेज की है इसको हम समझते हैं, यानी स्टाइल और स्टार्ट दोनों ऑप्शन को हम समझते हैं, सेव डिफॉल्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को समझने के लिए पेज नंबर डालना होगा और पेज नंबर डालकर फिर समझना होगा। सबसे पहले देखिए हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से आते हैं, थोड़ा फाइल जो है उसको लंबी बनाएंगे। कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और आखिर में जाएंगे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे 3-4 बार। किस लैंग्वेज में लेना है, जैसे हिंदी में लेना है, उर्दू में लेना है, इंग्लिश में लेना है, ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बात क्यों आई? बात ये इसलिए आई है क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा हर बार जो है हमारा पेज नंबर 1 ही से स्टार्ट होगा। कभी हो सकता है आपने पहले नंबर पे टाइटल को रखा हो तो 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे ना। कभी हो सकता है कि आप 2 फ्रेंड मिले हों कि यार 200 पेज की किताब कंपोज करके देनी है। चलो 100-100 पेज कंपोज करते हैं। एक ने कहा कि 100 शुरू वाली हम कंपोज करेंगे तो वो 1 से लेकर 100 तक पेज नंबर देगा। और जब दूसरा वाला शुरू करेगा वो 101 से शुरू करेगा, 101 से और 200 तक ले जाएगा। तो इस तरीके से फाइलें बढ़ सकती हैं। फिर दोनों को जब मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा तो एक फाइल बन जाती है। तो इस तरीके से इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम चलते हैं इसकी सेटिंग करके देखते हैं। इन पेज ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ओपन कर लेंगे ये फाइल और यहाँ से अभी जो है इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं, यहीं से कहीं पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब हम जाते हैं लास्ट में और इन बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ। इन बटन नहीं जा रहा तो हम देख लेते हैं, यहाँ से कर्सर रखें पहले और इन बटन दबाएं। ये 1 मिनट, यहाँ से आते हैं 17 पे हम आ चुके हैं। 17 पेजेस है, 17 पेजेस पे हम आ चुके हैं। अब हम जाते हैं पेज नंबर, देखो इसमें नहीं पड़ा हुआ, पेज नंबर डालते हैं। और पेज नंबर कैसे डालते हैं यही चीज हमको सीखनी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इससे पहले यहाँ पर आते हैं और एक ऊपर नोट आया था कि मास्टर पेज वाला, सबसे ऊपर हम चलते हैं। नोट, मास्टर पेज में सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं। ये मैंने पहले बताया था, अब इसको समझिएगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे वहां तो नहीं लिख पाएंगे और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो लिख पाएंगे।
अब हम चलते हैं यहाँ इन पेज के अंदर आते हैं। मास्टर पेज में जाने के लिए यहाँ से आइए, एम पे क्लिक करिए। पहले हम इसको हटा देते हैं। यहाँ आएंगे, एम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आइए, एम ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। हमने क्लिक कर दिया है। अब मास्टर पेज में आए, कुछ लिखा नहीं रहेगा, ठीक, बिल्कुल सादा है। अब समझ जाइए कि हम मास्टर पेज में आ चुके हैं। अगर अब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाए, टेक्स्ट बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक। वही दिक्कत आ रही है। कौन सी दिक्कत? कि वहां पर 1 इंच था और हमने जो है कम किया था, लेकिन वो चिपक रहा है। इसको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले जाके वो सेटिंग सही कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंच लिखा हुआ है और कितना कर देंगे? 0.079 कर देते, 79। और इसको हम 74 कर देंगे। हर बार यही सेटिंग होनी चाहिए। ओके कर देते हैं। अब यहाँ से आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया है। इसके अंदर अगर लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे कर्सर रखें तो इसमें कर्सर ही नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ दिक्कत शुरू में यही आएगी। कहेंगे सर आप तो पेज नंबर डाल रहे थे, लेकिन हम डाल रहे हैं तो उसमें कर्सर नहीं आ रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा, कुछ लिख ही नहीं रहा। तो दिक्कत ये होगी कि आपने टेक्स्ट बॉक्स की बना दिया होगा और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ लिखा जाता है, तो इसको हटा दीजिए। इसमें आप नहीं लिख पाएंगे। आगे एक और तरीका आएगा इसमें लिखने के लिए, तो हम उसको बताएंगे। इससे ओके कर देते हैं। अब टाइटल टेक्स्ट बॉक्स यानी नीचे वाला आइन के जरिए से हम टूल जो है यहाँ पर आएंगे। इसके जरिए से हम बनाएंगे बॉक्स। एक यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। वैसे छोटे बड़े से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। इतना छोटा कर लिया है और इसको बीच में रखेंगे। बीच में रखने के लिए एक मैंने तरीका बताया था कि यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले बॉक्स को बीच वाले, और फिर यहाँ से लेकर आइए। यहाँ पर ये कर दीजिए, क्या गाइडलाइन लगा दीजिए और लेफ्ट की तरफ से ले लीजिए एक, और बिल्कुल बीच में रख दीजिए। अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो जूम कर लीजिए, फिर बिल्कुल कर दीजिए बीच में, हल्का सा इधर का चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल बीच में है, समझ लीजिए। अब इसको सेट कर लीजिए, इसको हल्का सा इधर उधर कर लीजिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। बाकी जो दूसरे सॉफ्टवेयर में और आसानी है कि कोरोड्रा में पी दबाएंगे तो पेज के बीच में खुद ब खुद हो जाए। और जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर यही तरीका है कि यहाँ से हम गाइडलाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। उसके पहले हम यहाँ आएंगे, कर्सर रखना पड़ेगा। कर्सर रखेंगे, इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद अब पेज नंबर इंसर्ट करिए। इंसर्ट मेनू में जाइए ऊपर, और यहाँ से पेज नंबर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये आ जाएगा। हच बना हुआ है यहाँ पर, इससे मतलब नहीं। यहाँ पर हच दिखता है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो पेज नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर आइए, और फाउंट साइज इसका उतना ही रहता है जितना यहाँ पर जो है टेक्स्ट का हो रहता है। जितना टेक्स्ट का फाउंट साइज रहेगा उतना इसका रहेगा। तो 17 और 18 रहा है, तो हम 18 कर देते हैं। 1 मिनट, हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बल्कि हम कहाँ जाएंगे, जो था उसको सिलेक्ट करके जाना है हमको। यहाँ से करना है यहाँ 18, ठीक है। पेज नंबर हमको नहीं डालना, 18 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए ये बड़ा हो चुका बॉक्स, इसको हल्का सा एडजस्ट करेंगे, ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर कर लिया है। अभी अगर कोई चीज यहाँ पर लिखी हो, जैसे पेज नंबर इंसर्ट किया था तो हच बन के आ गया था, यहाँ से ये हच आ गया। अभी इतना बड़ा है, बीच में भी देख सकते हैं, बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर 1 आया, 2 आए, हच आए, उससे मतलब नहीं, ये हच आता है, ठीक है। जब बाहर निकलेंगे तो ये पेज नंबर खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई चीज यहाँ पर टाइटल लिखना है तो इसी को आप कॉपी कर लीजिए, या फिर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना करके यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे किताब का नाम लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं किताब, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल F12 दबा करके यहाँ से कर देते हैं 18% और ओके। और उसके बाद जो है इधर भी अगर कुछ करना है तो इधर भी कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादा इधर नहीं बनाएंगे वरना टाइम इसी में चला जाएगा। अब जो है बाहर हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो हर पेज पर यही सेटिंग दिखेगी। मास्टर पेज का काम क्या है, हर पेज पर सेटिंग करना। तो यहाँ से आएंगे और बाहर निकलेंगे, एम पे क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। देखिए पेज नंबर कितना यहाँ पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ। अच्छा अभी देखिए गाइडलाइन हर पेज पे आएगी, तो हम गाइडलाइन वहां से हटा देते हैं और आपको देखने में आसानी रहेगी। यहाँ से आते हैं और ये भी हटा देते हैं। ये वाली गाइडलाइन यहाँ से लेते हैं, जूम कर लेते हैं, इसको पकड़ेंगे और हटा देंगे। जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक ये जाएगी नहीं। अब ये चली गई है। अब मास्टर पेज से बाहर निकलेंगे। अब देखिए पेज नंबर कितना पड़ा हुआ है, 1। और यहाँ कितना पड़ा हुआ है, ये किताब लिखा हुआ। अब हर पेज पर जाएंगे। अभी देखिए 1 पे है, अगर हम 17 पेजेस हैं, 17 के बजाय हम 15 पे जाते हैं और ओके करते हैं, इंटर दबाते हैं, तो देखिए 15 पे आ चुके हैं। 15 नंबर पड़ा हुआ है और किताब लिखा हुआ है, यानी पेजेस खुद जो है नंबर पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तो ये उर्दू में है और स्टार्ट कितने से हुआ है, 1 से हुआ है। जैसे हम कंट्रोल होम दबाएं, अगर कंट्रोल होम तो शुरू में आ जाएंगे। और 1 मिनट पहले हम कर्सर रख लेते हैं, या कर्सर रखेंगे, कंट्रोल होम दबाएंगे और शुरू में आ चुके हैं। अभी कितने से स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 1 से, ठीक है। थोड़ा सा बॉक्स की सेटिंग अलग हो गई है, वहां से जाके के मास्टर पेज से ऊपर हो गया है। इसको हम सेलेक्ट करके सही कर देते हैं। यहाँ आएंगे एरो टूल और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। टेक्स्ट इधर उधर हो रहा है, जो सेटिंग यहाँ कर देंगे वही हर पेज पे दिखाई देगी। अब देखिए सही हो चुका।
तो अभी कितने से स्टार्ट है? 1 से। अगर आपने 100 पेज की किताब आपने लिखी है, 100 पेजेस का आपका दोस्त लिख रहा है, तो वहां से जाकर के एडिट में आएगा, प्रेफरेंस पे आएगा, डॉक्यूमेंट पे आएगा, और अब वो कितने से स्टार्ट करेगा? 101 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 101, 101 से शुरुआत हो जाएगी। और उर्दू के बजाय अगर हिंदी में करना है तो यहाँ हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में कर लीजिए, जैसे आपको नंबर चाहिए बस उस पर क्लिक कर दो, बिल्कुल उसी से स्टार्ट। ठीक। अब अगर लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में भी आपको यही मिलेगा। 17 करिए, इंटर करिए। 17, 101। अच्छा, 101 से शुरुआत थी तो हम 17 पे कैसे जाएंगे? 101 से शुरुआत है तो 117 डालेंगे तब जाएगा। यही चीजें ध्यान देने की बात है। 117, 117 डालेंगे, इंटर करेंगे और हम पहुंच जाएंगे 117 पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको मालूम ही नहीं, अगर इस तरीके से हिंदी में आ रहा है, आपने ऐसे भेज दिया, आप कहेगा यार हिंदी में नहीं, इस तरीके से गिनती नहीं हमको चाहिए, हमको उर्दू में नंबर चाहिए, उर्दू की किताब है, तो क्या करें? मालूम नहीं है तो बैठे रहो और कंट्रोल F11 दबाओ और यहाँ से आकर के यहाँ पर उर्दू कर दो। उर्दू ही रखते हैं हम लोग। और यहाँ से 0 से ज्यादातर रहता है तो हम 1 से कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और ओके कर देंगे। ये 17 हो चुका है। अब हम F11 दबा करके कंट्रोल F11 यहाँ से देखिए सब चीज देख लेते हैं। शुरू में सबसे पहले आपको जनरल में क्या करना है? इंचेस रखना है। और पॉइंट्स में क्या करना है? पॉइंट्स ही रखना है। और यहाँ 0.079 रख सकते हैं। फ्रंट रखना है, उसके बाद पेज नंबर में 1 रखना है। और स्टार्ट में और स्टाइल में क्या रखना है? उर्दू ही रखने हैं। अगर आपको इंग्लिश लिख रहे हैं किताब तो इंग्लिश में कर लीजिए, और अगर आप दूसरी फाइल बना रहे हैं या आपको पेज नंबर 2 से शुरू करना है तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद ये सारी चीजें जैसी हैं वैसी रहेंगी। यहाँ पर 150% लिख सकते हैं, सेव डिफॉल्ट कर दीजिए। अब हमेशा यही सेटिंग रहेगी जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। तो आपकी क्लास हो चुकी है, आपकी क्लास हो चुकी है। और अगर आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं सोशल मीडिया पर कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और हर मुमकिन समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।